उत्तर बिहार की धरती पर बसा एक और शहर जहां नदी, खेत और मंदिर मिथिला की कहानी सुनाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समस्तीपुर की। समस्तीपुर का इतिहास उतना ही पुराना है जितना खुद मिथिला की सभ्यता। कहा जाता है जब राजा जनक ने विदेह साम्राज्य की स्थापना की तो समस्तीपुर उसी राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहीं कहीं बागमती के तट पर वैदिक यज्ञ होते थे और ऋषि मुनियों के आश्रम भी बसते थे। यह भूमि सीता माता के मायके की सीमा से जुड़ी मानी जाती है। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को एकता के सूत्र में बांधा तब समस्तीपुर क्षेत्र भी उनके शासन का हिस्सा बना। अशोक महान के समय यहाँ बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा और इस क्षेत्र में कई विहार और ध्यान केंद्र भी बने। गंगा और बागमती के संगम ने इसे व्यापार और कृषि के लिए एक उपयुक्त स्थल बना दिया। गुप्त सम्राटों के समय मिथिला शिक्षा और दर्शन का केंद्र बना। समस्तीपुर में उस समय के विद्वान संस्कृत, न्याय शास्त्र और तर्क शास्त्र में निपुण थे। यह काल मिथिला की बौद्धिक चमक का युग था। फिर आए पाल वंश जिन्होंने बिहार और बंगाल में बौद्ध धर्म को नई दिशा दी। इस समय समस्तीपुर में तंत्र साधना और योग विद्या का विस्तार भी हुआ। पालों के बाद सैन वंश ने हिंदू परंपराओं को पुनर्जीवित किया। कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव मिथिला के प्रसिद्ध राजा माने जाते हैं। उनके शासन में मिथिला की संस्कृति, पेंटिंग और लोक कला को नया रूप मिला। समस्तीपुर दक्षिण मिथिला की सीमा पर बसा होने के कारण राजनीति और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। 16वीं सदी में जब दरभंगा राज की स्थापना हुई तो समस्तीपुर उसका अहम प्रशासनिक क्षेत्र बना। यहीं से कर संग्रह होता और व्यापारिक मार्ग भी चलते थे। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बिहार पर अधिकार किया तब समस्तीपुर का महत्व और बढ़ गया। 1882 में बना समस्तीपुर रेलवे स्टेशन जिसने इसे उत्तर बिहार का प्रमुख जंक्शन बना दिया। 1905 में पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई जो पूरे भारत का पहला कृषि अनुसंधान केंद्र था। यहीं से भारत की कृषि क्रांति की नींव रखी गई थी। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो यहाँ के नौजवान भी पीछे नहीं हटे और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आजादी के बाद यह क्षेत्र दरभंगा जिले के अधीन था, लेकिन 14 नवंबर 1972 को समस्तीपुर को स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया गया। धीरे धीरे यहाँ शिक्षा, कृषि और उद्योग का विकास हुआ और पूसा विश्वविद्यालय ने पूरे भारत में प्रसिद्धि हासिल की। आज समस्तीपुर मिथिला का आधुनिक शहर है। यहाँ का रेलवे जंक्शन उत्तर बिहार का हृदय और पूसा विश्वविद्यालय आज भी किसानों की एक आशा है और यहाँ के लोग आज भी अपने लोक गीतों तथा मिथिला की आत्मा को जीवित रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में बताओ कि आपको यह समस्तीपुर की कहानी कैसी लगी।